हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 बुक फॉलो कर रहे हैं हम एनसीईआरटी। टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आ जाओ, यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर a का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, बोलो। a बराबर क्या लिखते हैं, तो x y z का कोफिशिएंट कितना, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 1 और 1। उसके बाद नीचे वाले में 1 -2 -1, तो 1 -2 और -1। यहाँ क्या है, x में 0 है, क्योंकि x नहीं है तो यहाँ पर 0 ले लीजिए। उसके बाद y का वैल्यू, उसके बाद z के साथ वाला वैल्यू लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो लिखो डिटरमिनेंट के रूप में कितना हो जाएगा, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 और -5। तो देखो 2 लेंगे तो 2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10, बीच में माइनस होता है, इसको करोगे तो -3 तो +3। उसके बाद -1 लेंगे तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -5, बीच में माइनस होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ना है इधर, तो +0। उसके बाद ये +1 लेंगे तो ये 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, अब माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस +0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 13, तो 2 × 13 है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा +5 और यहाँ पर +3, तो ये हो गया 26, अब प्लस कितना 8, ये हो गया 34। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला हमारा, 34 निकला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। तो देखो यहाँ ध्यान से, कोफैक्टर ऑफ ए, तो ए का कोफैक्टर कैसे, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो देखो एक ही बार में निकालते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, है ना। इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 10, उसके बाद बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा जी -3, तो माइनस +3, ये हो जाएगा 30 है। अब 1 का निकालेंगे तो कौन सा, ये प्लस और ये माइनस है ना। तो आप देखो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -5, अब बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0, ये हो जाएगा +5। देखो ना, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद इस 1 का निकालेंगे तो चलो इस 1 का, तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3, अब माइनस +0, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, इधर 3। उसका चलो इस 1 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कर दिए, इधर ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -5, इधर हो जाएगा -3, तो -5 -3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो तो -8 और माइनस +8 है। अब चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो इस 2 का निकालेंगे, -2 का, तो कौन सा, ये प्लस में होगा, क्यों, यहाँ हम माइनस ले चुके हैं, है ना। याद करो कोफैक्टर में प्लस माइनस ऐसे लेते हैं, है ना। तो t -2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -10 और इधर हो जाएगा कितना -0, तो -10 -0 ये हो गया -10 है ना। उसका कितना -1 का लिखोगे तो देखो यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 6, इधर हो जाएगा 0, तो 6 - 0 ये कितना हो गया -6। उसके बाद अब इस 0 का वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा, यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ प्लस, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे छोड़ रहे, तो इधर मल्टीप्लाई ऐसे और फिर इधर यहाँ -1 और बीच में क्या होता है हमारा माइनस, तो इधर हो जाएगा -2, तो माइनस +2 ये हो गया 1 है ना। उसके बाद चलो 3, तो 3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दी, इधर कितना हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -1 -2 -1 सॉरी यहाँ माइनस लेना पड़ेगा पहले, तो चलो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 ये हो जाएगा -3, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब -5 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -5 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो कितना, इधर मल्टीप्लाई करोगे -4, इधर मल्टीप्लाई करोगे -1, तो -4 -1 यानी -5, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ 2 है ना, तो 2 का वैल्यू देखिए कितना निकाला है 13, तो यहाँ 13 लिखिए। उसी प्रकार से सबका वैल्यू इधर है, यहाँ से पुट करेंगे। उसका कितना है 5, उसका कितना है 3,
अब नीचे आ जाओ, इसके बाद कितना है 8, यहाँ पर से -10, -6, 1, 3 और -5 क्या किए, इस सब का जो वैल्यू सब है इसके जगह पर यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दिया। और यहाँ हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए, तो 13, 5 और 3 ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए। 8 -10 -6 ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए। 1, 3 -5 हो गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए, यही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, निकाले हैं 34, तो यहाँ आप 34 लिखिए। और डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट्स का वैल्यू कितना है इधर, 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 और -5 कितना आया, 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 और -5 निकल गया ए इनवर्स। ये ए इनवर्स है। अब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, बोलो बोलो। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, x = a इनवर्स b। क्या जानते हैं वो, x बराबर कितना, a इनवर्स b, है ना। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, देखो x, y और z लिख दिए, है ना। अब ये सब तो हम लिखे हुए नहीं किए हैं जी। x का वैल्यू कैसे लिखते थे बोलो, एक काम करते हैं, इसको पहले इसको मिटाओ, ये सब चीज हमको पहले लिखना चाहिए था, है ना। ये तब ये यहाँ लिखे ना जी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं इधर, x, y और z, है ना। और b का वैल्यू क्या लेते हैं, तो बराबर के इस साइड लिखे हैं b का वैल्यू, तो 1, 3/2 और 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा b का वैल्यू 1, 3/2 और इधर 1, 3/2 और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एक्चुअली ये चीज हम पिछले वाले क्वेश्चन सब में हम लोग यहीं पर लिख देते थे, और यहाँ पर यहीं पर पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आगे में सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला, x = a इनवर्स b होता है ना। तो x के जगह पर कितना, x, y और z। a इनवर्स कितना निकाला है, देखिए 1/34, तो यहाँ 1/34 लिखिए। इंटू में कितना है इधर 13, 8, 1, तो यहाँ लिखिए 13, 8, 1, यहाँ 5 -10, 3, तो 5 -10 और इधर 3, यहाँ पर कितना 3 -6 -5, 3 -6 और -5, ओके। और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, बोलो बोलो, हाँ तुम कितना होगा 1, 3/2 और इधर 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो कॉलम तो एक ही है, यहाँ 1/34 बाहर में रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो 13, है ना, प्लस इसको इससे करोगे तो यहाँ देखो 8 × 3/2, 2 से 2 कट गया 4, अब प्लस × 3, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 1 को करोगे 9 से, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नीचे वाले से ऐसे 5 × 1 तो 5, है ना। यहाँ पर इसको करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ कट जाएगा -2 से कट जाएगा तो -5 × 3 तो -15, और प्लस इधर कितना 27। अब इधर इससे करोगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ करोगे तो 2 से कट जाएगा तो -3, या -3 × 3 -9, और इधर -45। चलो यहाँ 1/34 अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ कितना होगा 9 2 11, 3 3 2 5, 9 5 14, यानी इधर हो जाएगा 34, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 12 32 है, और 32 में से 15 को माइनस करो, कितना होगा 32 में से 15 को माइनस करो, यहाँ देखो ना, सॉरी 27, इधर 5 32, और 32 में से 5 इधर कितना है 15 माइनस करो, कितना हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा कितना 17, यहाँ कितना हो गया 9 5 14, यानी 44, यानी 54 -54, और इधर कितना 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -51, है ना। अभी 34 से अंदर में डिवाइड करोगे सबसे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ तो पहले आप x, y और z लिखिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सॉरी इसको इधर डिवाइड दोगे 34 से, तो यहाँ कितना 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा,
और यहाँ कितना बचेगा जी, -51 और अपॉन कितना 34। तो यहाँ पर लिखो -51 अपॉन 34। 17 से काटो 3 टाइम में और 2 टाइम में, तो ये कितना बचा इधर 1/2 और -3/2। और ये क्या रहा हमारा x, y और z। तो पहले वाला x का वैल्यू तो x बराबर 1 लिख दीजिए, y बराबर कितना 1/2 और z बराबर कितना -3/2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे, फर्स्ट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके बराबर में, ठीक है। तो x, y, z सभी का वैल्यू निकल गया। तो चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x - 1 प्लस z बराबर 4, 2x प्लस y माइनस 3z बराबर 0, x प्लस y प्लस z बराबर 2। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a का वैल्यू लिखेंगे। तो a का वैल्यू क्या सिखाए हैं लिखने के लिए, बोलो। x, y, z के साथ वाला, तो x के साथ यहाँ 1, y के साथ -1, z के साथ 1। यहाँ 2, 1, -3, तो 2, 1, -3। यहाँ 1, 1 सब में के साथ 1 है, यहाँ 1। उसके बाद कितना, x का वैल्यू कितना, तो x, y और z, है ना। b का वैल्यू क्या लिखते हैं, बोलो। बराबर के जितना साइड होगा वो b का वैल्यू, तो 4, 0, 2, ठीक है। अब चलो हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है पहले, डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट के साइन में लिखो कितना है, 1, -1, 1। उसके बाद 2, 1, -3, 1, 1, 1 है। आ जाओ 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 1, बीच में माइनस होता है, इधर करोगे तो +3। यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी -1 पहले से, तो +1 लेंगे। तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, बीच में माइनस होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे -3 तो +3 हो गया। फिर ये +1 लेंगे बुआ, तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 2 × 1 हो गया, इधर से 2, इधर हो जाएगा कितना -1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 × कितना 4, यहाँ 1 × कितना 5 + 1 × कितना 1। ये रहा 4, मल्टीप्लाई कर दो 1 और +1 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला हमारा 10 निकल गया। चलो अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए, देखो कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे और ऐसे इधर मल्टीप्लाई करना है 1, बीच में माइनस का साइन, कौन सा साइन होता है माइनस का साइन, इधर मल्टीप्लाई होगा -3 तो माइनस +3, तो ये रहा 4। अब ये -1 का निकालेंगे तो पहले माइनस देंगे, क्यों माइनस देंगे, क्योंकि एक पहले प्लस से फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस लेते हैं, है ना। तो -1 का निकालेंगे तो -1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो इधर हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे -3 तो माइनस +2 +3, ये रहा -5, ठीक है। अब 1 का निकालेंगे तो कितना होगा बोलो, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2, इधर करोगे तो 1, 2 और -1 1। फिर चलो इस 2 का निकालेंगे तो पहले माइनस लिखो, क्योंकि यहाँ प्लस ले चुके हैं, तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे -1, फिर इधर करोगे तो -1, तो -1, यहाँ -2 और माइनस इधर +2। अब इस 1 का निकालेंगे तो कितना होगा, 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर कितना 2 × 1 तो 2, अब इधर हो जाएगा -3 तो 2 अब +3 कितना इधर से 5, ठीक है। अब -3 का निकालेंगे तो बोलो, पहले माइनस में माइनस लिखेंगे, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस है ऐसे तो -1, तो माइनस +1, तो 1 + 1 यहाँ हो जाएगा -2। देख लो -3 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, इधर मल्टीप्लाई किए 1, इधर -1, बीच में माइनस होता है तो +1, ठीक है। अब चलो 1 का निकालेंगे बुआ, तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, अब बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 तो 2। अब चलो 1 निकालेंगे इधर से तो कितना होगा, ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 × -3 तो आप पहले माइनस लेना पड़ेगा, ये प्लस ले चुके हैं, तो E1 के सामने ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, तो 1 × -3 तो -3, उसके बाद बीच में माइनस होता है, ऐसे छोड़ रहे हैं और ऐसे छोड़ रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई फिर इधर तो -2, तो ये कितना हो जाएगा -5,
-5, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 1 का लास्ट वाले 1 का निकालेंगे, कितना होगा, इसके सामने ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो 1 × 1 कितना 1, अब बीच में माइनस इधर करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस, ये रहा 3। समझ में आ रहा? चलो अब सबका वैल्यू पुट कर दो, एडजॉइंट्स ऑफ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ जो सबका वैल्यू निकाले हैं ना, ये सबका वैल्यू पुट कर दो। 1, तो 1 का वैल्यू कितना निकाले, देखो 4। इसी प्रकार से सबका वैल्यू पुट कर दो, -5, उसका 1, 2, 5, -2, फिर 2, 5 और 3, 2, 5 और 3, यहाँ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना है। ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए, 4 - 5 और 1, है ना, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 2, 5 - 2, ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 2, 5 और 3 लिख दिया। ये एडजॉइंट्स ऑफ ए निकला। क्या निकला हमारा, एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकल, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है बालक, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। बच्चों देखो यहाँ एक कोफैक्टर आपका, इस 1 का जो ना कोफैक्टर मिस्टेक है यहाँ पर, है ना, ऐसे लेंगे तो देखो ये 1 लिए तो ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, तो ऐसे छोड़ रहे हैं और ये सामने वाली को छोड़ रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ तो 1 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अभी -1, यहाँ हो जाएगा कितना 1 - 1, कितना 1 - 1 यानी ये 0, तो बीच वाला टर्म क्या, ये 0, यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार एक नजर देख लेते हैं, यहाँ पर ये 1 है जी, ये है -5 और ये है 1, है ना, कितना आया 4, 2, 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, देखो इधर 10 है, तो यहाँ 1/10 लिखेंगे, और एडजॉइंट्स, तो एडजॉइंट्स का वैल्यू कितना है 4, 2, 2, यहाँ लिखिए 4, 2, 2, उसके बाद -5 0 5, तो -5 0 और 5, इधर कितना 1 - 2 3, तो 1 - 2 और 3 निकल गया ये इनवर्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर कितना, a इनवर्स b, है ना, तो x के लिए क्या वैल्यू है, x/0 लिखते हैं, a इनवर्स कितना है 1/10, इनटू कितना इधर 4, 2, 2 -5 0 5, a इनवर्स है, इसका वैल्यू ले लिया। b का वैल्यू कितना इधर देखो, यहाँ b का वैल्यू 402, कितना 402, तो यहाँ लिखेंगे 402। अब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो 1/10 तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दिस वन आई इंटू दिस वन, तो 4 × 4 कितना हो गया इधर 16, 2 × 0 0, यहाँ 2 × 2 कितना हो गया 4। अब आ जाओ नीचे वाले को करोगे, -5 × 4 कितना -20, प्लस 0 × 0 0, अब प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10। अब नीचे वाले को करोगे कितना 1 × 4 कितना 4, यहाँ हो जाएगा कितना 0, और इधर हो जाएगा कितना +6 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है आपके पास x, y और z, बाहर में 1/10, इधर चलो कितना 16 अब +4 कितना 20, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ -20 अब +10, तो यहाँ हो जाएगा -10, उसके बाद 4 अब +6 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, ये 10 हो गया, है ना। अब चलो ये बाहर में जो 1/10 है, ये 10 में अंदर में सबसे डिवाइड लगेगा, यहाँ x y z, यहाँ कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करोगे 2, यहाँ -1 और यहाँ हो जाएगा 1, है। तो अब x का वैल्यू कितना निकला 2, y का वैल्यू कितना निकला -1, और z का वैल्यू कितना निकला 1। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।